जय हिंद दोस्तों कोरोना वायरस जो कि आज से लगभग 5 वर्ष पहले चाइना में शुरू हुआ था। यानी दिसंबर 2019 के आसपास चाइना में इसके मामले सामने आए थे। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से इसके मामले पूरी दुनिया में मिले और इस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों के अनुसार इस कोरोना महामारी की वजह से लगभग 70 लाख लोगों की मौत पूरी दुनिया में हुई। दोस्तों, इन दिनों फिर एक बार चाइना में एक नई बीमारी, नए वायरस की चर्चा हो रही है। कोरोना महामारी के 5 साल के बाद चाइना में फिर से एक रेस्पिरेटरी डिजीज सामने आई है। रेस्पिरेटरी डिजीज का मतलब है श्वसन से संबंधित बीमारी। जैसे कोरोना भी श्वसन पथ को प्रभावित करता था, लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, सांस लेने में दिक्कतें होती थी। ठीक है, ऐसी ही यह भी है जो इन दिनों चाइना में फैल रही है। कोरोना महामारी के 5 साल के बाद चाइना में फिर से एक रेस्पिरेटरी डिजीज सामने आई है। इस नए वायरस का नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं कि चाइना में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इस कदर कहर बरपा रहा है कि पेशेंट के लिए बेड कम पड़ रहे हैं। दोस्तों, आज के इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम में हम इसी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में बात करेंगे। हम अखबार में दिए गए एक एडिटोरियल के माध्यम से इस पर व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अखबार लिखता है कि कोरोना महामारी के 5 साल के बाद चाइना में फिर से एक रेस्पिरेटरी डिजीज सामने आई है। इस नए वायरस का नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही हैं कि चाइना में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का कहर इस प्रकार बरपा है कि वहाँ पेशेंट के लिए बेड ही कम पड़ गए हैं। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस वायरस से निपटने के लिए कुछ प्रोटोकॉल लागू किए हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक आपातकाल की कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। इस खबर के बाद पूरी दुनिया में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से डरने की खबरें आ रही हैं। इन लोगों में यह डर है कि कहीं कोरोना की तरह यह भी तो तबाही न मचाए, क्योंकि कोविड के दौरान भी शुरुआत में इसी तरह के मामले सामने आए थे और धीरे धीरे इस बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया था। भारत में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के 3 केस सामने आ चुके हैं। एक केस अहमदाबाद में और बाकी 2 कर्नाटक में। संक्रमितों में 8 महीने का बच्चा और 3 महीने की बच्ची है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि यह ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस क्या है। तो इसके जवाब में अखबार लिखता है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक आरएनए वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इससे खांसी या गले में घरघराहट हो सकती है, नाक बह सकती है या गले में खराश हो सकती है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में ही ज़्यादा होता है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का असर अधिकांश मामलों में हल्का होता है। हालांकि छोटे बच्चों और 65 वर्ष से अधिक उम्र और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर इसका गंभीर प्रभाव हो सकता है। अगला सवाल यह है कि यह वायरस कैसे फैलता है। तो इसका जवाब देते हुए अखबार लिखता है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस खांसने और छींकने से फैलता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने और वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी यह वायरस फैल सकता है। इसके लक्षण संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में दिखने लगते हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो इसका सबसे कॉमन लक्षण है खांसी और बुखार। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य वायरल जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वायरस का असर अगर ज़्यादा है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का खतरा भी हो सकता है। अगला सवाल यह है कि क्या फिर से दुनिया में एक नई महामारी फैल सकती है। तो इसका जवाब देते हुए अखबार लिखता है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में यह कहना जल्दबाजी है। यह सही है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इस बारे में खूब चर्चाएँ हो रही है कि चाइना में एक नई महामारी आ गई है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि चाइना असल स्थिति छुपा रहा है, जिस तरह कोरोना में छुपाया था। अखबार लिखता है कि मान लीजिए कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस चाइना में फैला है, बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुश्किल भी पैदा कर रहा है। इसके बावजूद स्थिति इतनी ख़राब नहीं हुई है कि चीन की सरकार या WHO इस बारे में कोई अलर्ट जारी करे। इसलिए हमें हड़बड़ाने के बजाय किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि क्या ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कोरोना वायरस की तरह है। तो इसके जवाब में अखबार लिखता है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस और कोरोना वायरस दोनों अलग फैमिली का हिस्सा है। इसके बावजूद इनमें कई चीज़ें मेल खाती हैं, जैसे कि दोनों ही वायरस कोरोना वायरस और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करते हैं। दोनों ही वायरस सांस और दूषित सतह के संपर्क से फैलते हैं। दोनों वायरस के लक्षण एक जैसे ही हैं। इनमें बुखार, खांसी और गले में खराश, घरघराहट और सांस लेने में तकलीफें होती हैं। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि क्या यह वायरस कोरोना की तरह पूरी दुनिया में फैल सकता है। तो इसके बारे में जवाब देते हुए अखबार लिखता है कि यह कोई नया वायरस नहीं है। पिछले साल भी चाइना में इसके फैलने की खबरें आई थी। साल 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी इस वायरस का पता चला था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक सबसे पहले नीदरलैंड में साल 2001 में इसका पता लगाया गया था। हालांकि इसे कम से कम 50 वर्ष पुराना वायरस माना जाता है। इस वायरस का अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट देखने को नहीं मिला है जो कोरोना की तरह विस्फोटक अंदाज में फैलता हो। अगला सवाल यह है कि क्या इस बीमारी का कोई इलाज या वैक्सीन है। तो इसके जवाब में अखबार लिखता है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के लिए अभी कोई वैक्सीन दवा नहीं बनी है। हालांकि ज़्यादातर लोगों पर इसका बहुत सामान्य असर होता है, इसलिए घर पर रहकर ही कुछ सावधानी बरत के इससे निजात पाया जा सकता है।
जिन लोगों में गंभीर लक्षण विकसित होते हैं उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी, IV ड्रिप और कार्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं। इस वायरस से निपटने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन विकसित नहीं हुई है। असल में ह्यूमन मेटानिमो वायरस के कारण अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि कोई वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़े। अगला सवाल यह है कि चाइना के स्वास्थ्य अधिकारी इस वायरस के बारे में क्या कर रहे हैं। तो इसका जवाब देते हुए अखबार लिखता है, चीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि फ्लू के मौसम को देखते हुए ही स्थिति असामान्य नहीं है। ह्यूमन मेटानिमो वायरस इस मौसम में फैलने वाला सामान्य वायरस है। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। चीन में विदेश यात्रा को लेकर के सवाल उठने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सर्दियों के मौसम में श्वसन नली में संक्रमण के मामले ज़्यादा सामने आते हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल रेस्पिरेटरी डिजीज कम गंभीर है और कम पैमाने पर फैल रही है। चीन की यात्रा करना सुरक्षित है। अगला सवाल यह है कि क्या WHO ने ह्यूमन मेटानिमो वायरस को लेकर कोई अपडेट जारी किया है। तो इसका जवाब देते हुए अखबार लिखता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी तक चाइना में फैल रहे इस वायरस को लेकर कोई अपडेट नहीं जारी किया है। हालांकि चीन के पड़ोसी देशों ने WHO से इस बारे में सही अपडेट जारी करने की मांग की है। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि भारत के हेल्थ ऑफिशियल ने इस वायरस को लेकर क्या कहा है। तो इसका जवाब देते हुए अखबार लिखता है कि देश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने कहा है कि भारत में इसे लेकर के किसी गंभीर स्थिति की आशंका नहीं है। यहाँ पर मेटानिमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है। इससे जुकाम और फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, यह था चाइना में फैल रहे ह्यूमन मेटानिमो वायरस के बारे में। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।